जय माँ काली। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के बारे में संबंधित है। यदि आज यह संदेश तुम देखा करती हो या इग्नोर करके जाते हो तो तुम्हारे परिवार की एक सदस्य बहुत ही बुरे में फंस सकता है। आज मैं पूर्व से उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ देखा है और उसे अत्यधिक डरा हुआ, सहमा हुआ और घबराया हुआ देखा है। मेरे बच्चे, यदि तुम आज इस संदेश को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही विनम्रता से सुन लेते हो तो तुम्हारा परिवार और तुम पूर्व से सुरक्षित रहोगे। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, प्रत्येक दिन की तरह मेरे इस संदेश को भी छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा पूरा परिवार एक बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा और एक सदस्य तुम्हारे घर के हर तरीके से परेशान होने लगेंगे। मैं तुम्हारे भले और तुम्हारे फायदे के लिए बताने के लिए आया हूँ। मैंने देखा तो मुझे रहा नहीं गया और मैं दौड़ा तुम्हारे पास चला आया तुम्हारी सभी परिस्थितियों को सुधारने के लिए। मेरे बच्चे, आज यदि तुम उसे पर रोक लगा देते हो या उसे मना कर देते हो तो वह वहां नहीं जाएगा और फिर वह उसे खतरे से बच जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी मैं बता रहा हूँ या तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे परिवार के बारे में संपूर्ण घटना का विस्तार सार है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। क्योंकि रोज तो मेरे संदेश को तुम मन देख करके चले जाते हो, परंतु आज मैं तुमसे जो कह रहा हूँ, मेरी बात को पूरी तरह से मान लेना, अन्यथा बाद में आकर कि मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा और तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी तब मुझे जाकर बताओगे तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही आकर के बता देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई के बारे में एक बहुत ही गंभीर बात है। यह पूरी बात जानने के लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को सुना होगा। अंत में तुम्हें मैं पूरी बात विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम हमारे माता काली जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि अभिनेत्री तुमसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय महाकाली, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय जय श्री बालाजी महाराज टाइप कर दीजिए। जैसे ही तो मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर की एक सिचुएशन को सुधार कर रख देगी। तुम्हारी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उसे पर सुधार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी। यही मेरी शक्ति का सिद्धांत है जो मैं तुम्हें उड़ाते हैं बता रहा हूँ। आज तुम मेरी इस पर पूरी तरह से अमल कर ले जाते हो और पूरी तरह से इसका सार समझ लेते हो जो यह संदेश में मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य नहीं, पूरी तरह से तुम एक शांति की तरफ आकर्षित हो जाओगे। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे मन को बहुत ही सुकून देगी और तुम अपने मन में बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। जितना कि स्वर्ग में महसूस होता है, वैसे ही अनुभूति तुम्हें होगी। परंतु यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो इतना बड़ा दुख भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा, कितना बड़ा कि आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर कार्य कर रहा है, कुछ टाइम के लिए बहुत ही खराब प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर तुम्हारे को आज जाने में बहुत ही समस्या है। यदि वह आज वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, परिश्रम किया। आज उसकी उपलब्धि जहाँ पर पहुँची है वहाँ पर कोई और पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह मेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है, जहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं कार्य करने के लिए जाता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, वह कार्य तो कर रहा है ठीक ठाक, किंतु कुछ लोगों की बुरी संगति की वजह से उसकी संगति का जो असर है वह थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कुछ समझने का प्रयास किया है। क्योंकि वह जहाँ पर कार्य करता है वहाँ पर उसे पैसा अधिक मिलता है, उसकी इनकम अधिक होती है, इसलिए उसके दिमाग में और ही उल्टे भाव चलते रहते हैं।
मेरे बच्चे, इस प्रकार से यदि उल्टे भाव चलते रहेंगे तो आगे का कार्य कैसे निपटे, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत पैसा कमाने से अहंकार आ जाता है तो फिर तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाती है। यदि तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाएंगे तो तुम अनेकों कार्य करोगे, अनेक वस्तुएं खरीदोगे जो तुम्हारे काम की नहीं होगी, वह भी तुम खरीदोगे। ऐसा यदि तुम लगातार करते रहे तो तुम्हारा जो धन कमाया हुआ है वह बेमतलब खर्च हो जाएगा, किसी काम में नहीं रहेगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यर्थ हो जाएगा। परंतु जो तुम्हारा मैंने कार्य है, मैंने उद्देश्य है, वह नहीं हो पाएगा। जब वह नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा कार्य मानो अधूरा ही रह गया, क्योंकि इसके लिए तुमने रात दिन मेहनत की, जिसके लिए तुमने प्रयास किया वही कार्य तुम्हारा नहीं हुआ। तब तुम क्या करोगे? तुमने सोचा यही था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और आगे चल कर के मैं यह कार्य करूंगा जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है। इस तरीके से यदि मैं कार्य करूंगा तो मेरा नाम होगा, लोग मेरा नाम लेंगे और मैं अच्छे तरीके से शानो और शौकत से रहूंगा। परंतु बीच में ही तुम अपनी आदतों की वजह से अपने दोस्तों के साथ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई इसी प्रकार के गलत कार्य कर रहा है। वह सोचता समझता नहीं है, जो भी मन में आता है बस खर्च करता चला जाता है, जो मन में आता है खरीदना चला जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा अपने पैसे का अहंकार हो गया है। यदि वह इसी प्रकार से पैसा इधर उधर लुटाता रहेगा तो वह एक दिन कंगाल बन जाएगा, उसका बिजनेस भी विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसमें कोई उसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसके जो मित्र हैं, उसके जो दोस्त हैं, वह उसके पीछे लगे हुए हैं, उसके संपूर्ण राज को जान रहे हैं कि वह क्या करता है, कहां पर रहता है, कैसे कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया है और यह अपने बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, सब चीज जानकर वह भी लोग इसी प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं जिस प्रकार का तुम्हारा भाई कर रहा है, और ठीक उसी तरीके से करेंगे, उसी जगह पर करेंगे। तब जाकर तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि यह दोस्ती करने का अंजाम क्या होता है। जब किसी से दोस्ती करोगे और उन्हें सब कुछ बताओगे, अंदर से बाहर तक की चीज बताओगे, उनको अपना सब कुछ मन कर चलोगे, जो तुमने अपने भाई को नहीं बताया है वह सब उनको बताओगे, उनके साथ घूमोगे फिरोगे, सब कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ होगा यही। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुमने सही तरीके का दोस्त नहीं रखा, सही तरीके का मित्र नहीं रखा, सगा संबंधी तुम्हारा यदि सही तरीके का नहीं है तो तुम्हारे जीवन में तो संकट आना ही है, या गंभीर बात तुम्हारे जीवन से निकाल कर आ रही है। तुम्हारे भाई के जीवन से यह जो गंभीर बात निकली है मुझे बहुत बुरी लगी है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को देखकर मुझे यह प्रतीत होता है यदि तुम्हारा भाई इस तरीके के कार्य करेगा तो तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुँचेगी। परंतु अभी तक उसने ज्यादा कुछ नहीं किया है। यदि तुम उसे पर रोक लगा लेते हो और उसे पर अपनी काबिलियत का एहसास करवा देते हो तो वह भारी भांति समझ सकता है, क्योंकि वह तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारा मान सम्मान करता है, तुम पर अपनी जान लूटता है, क्योंकि वह तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है। और बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि यदि वह किसी गलत रास्ते पर किसी कारण से जा रहा है, किसी के बहकावे में, किसी के कुछ करने पर यदि वह गलत रास्ता चुन रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने भाई को गलत रास्ते से जाने से रोक लो और उसे संकट से बचा लो जी। संकट में वह पड़कर अपने जीवन को, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि यदि तुम आज उसे रुकोगे नहीं, आज किसी भी तरीके से कुछ कहोगे नहीं, तो वह इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। वह सोचेगा कि मेरे बड़े भाई तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मैं चाहे जो भी कुछ करूं, चाहे जहां जाऊं, चाहे जहां आओ, चाहे जितना खर्चा करो, यह सब मेरे बड़े भाई को नहीं पता है। जय माँ काली, जय माता जी। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आज यह संदेश तुम्हारे पास आना कोई असाधारण बात नहीं है। यदि आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो कोई ना कोई आवश्यक बात तुम्हारे लिए आवश्यक है।
क्योंकि यह संदेश बड़ी ही कुशलता से और जांच पड़ताल से तुम्हारे लिए लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी सिचुएशन है जो तुम्हें पता नहीं है और तुम्हारे पास आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं क्षण प्रतिक्षण घटती रहती हैं, परंतु घटनाओं को तुम तभी जान पाते हो जब वर्तमान में तुम्हारे सामने घटती हैं, किंतु तुम उन बातों को कदापि नहीं जान पाते वो जो तुम्हारे भविष्य में होने वाली हैं, क्योंकि उनका तो आकलन कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम उनका आका करके उनके बारे में जान सको। तुम हर तरीके से अलग सोच रखते हो, तुम्हारी सोच ही बहुत विचित्र है। परंतु आज अपनी सोच यहाँ पर उल्टा मत चलाना। आज मैं तुम्हारे लिए जो आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ, इसे जरूर सुनना। इसे पूरा सुनते हुए अपने जीवन में उतरना, क्योंकि यह जीवन का तुम्हारे पूर्ण सारांश है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है और घटित होने वाला है, क्योंकि मैं वही संदेश लेकर आता हूँ जो तुम्हारे जीवन से संबंधित हो, तुम्हारे कार्यकाल से संबंधित हो, तुम्हारी आवश्यकताओं से संबंधित हो, तुम्हारी सगे संबंधियों से संबंधित हो। मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि मेरे प्रिय संतान सदैव सुखी रहे, सदैव अपने जीवन में हंसते खेलते रहे। किंतु कुछ लोग अपनी जिद के कारण उल्टे सीधे काम कर लेते हैं और फिर दोष देते हैं मुझ पर, महात्मा का, कि तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया है। यह जो घटना घटी है इस पर सिर्फ ईश्वर का ही हाथ है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। परंतु बस तुम इन सब चीजों को अगर यदि जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे संदेश को पूरा सुना होगा। इस बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी सिचुएशन हो, तुम्हें संदेश को छोड़ना नहीं है। मैं आज तुमसे कह दे रहा हूँ, यदि आज छोड़कर तुम चले गए तो मैं दोबारा तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई संदेश लेकर के आऊंगा जो मुझे मानते हैं, जो मेरे प्रिय भक्त हैं। फिर मैं उन्हीं के पास जाऊंगा और उन्हें ही नए नए संदेश दूंगा, उन्हें नए नए वरदान दूंगा, नए नए आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शके घर में बैंड बाजी हुई है और पूरे घर में इस प्रकार की खलबली मची हुई है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। ऐसा उनके जीवन में कभी भी नहीं हुआ है जैसा आज उनके साथ हो रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम इसके बारे में पूर्ण घटना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मेरे संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली, जय माता जी, जय माता रानी, जय भोले भंडारी, जय सरस्वती माता और जय काली माता, जय हनुमान, जय जय श्री राम जल्दी जल्दी टाइप करते चले जाइए। जितनी जल्दी तुम टाइप करो उतनी जल्दी मेरी दिव्या कृपा तुम्हारे ऊपर होने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे, क्योंकि यह जो संदेश है सिर्फ तुम्हारे लिए है और यह जो कृपा है और यह जो शक्ति है सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम ही इसके हकदार हो और इसके सिवाय कोई नहीं है। तुम्हारे जैसा मुझे व्यक्ति दिखी नहीं और ना ही तो मुझे मिला है। मैं यही सोचता रहता हूँ कि इस संसार में सिर्फ मुझे एक ही प्राणी मिला है जो इतना मुझे प्रेम करता है और मुझ पर विश्वास करता है, मेरी पूजा पाठ करता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारी इस प्रकार की सभ्यता से, तुम्हारे इस प्रकार के आचरण से मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूँ कि मैं आपसे बात नहीं सकता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में बैंड बाजी हुई है। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, स्वयं के लिए गड्ढा खो गया है। जो तुम्हें मारना चाहते थे और जो तुम्हें पीड़ा पहुंचाना चाहते थे, उनका सबका सर्वनाश हो रहा है। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि कोई कर ही नहीं सकता है। परंतु तुमने सहन भी बहुत किया है। उनके सभी गलत विचारों को, उनके सभी गलत कर्तव्यों को तुमने भली भांति सहा है। तुमने यह ध्यान नहीं दिया है कि मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़ कर के क्या कर रहे हैं। तुमने सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने कार्य पर ध्यान दिया है। तुम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हें आता, परेशान करता और तुम्हारे लिए उल्टे सीधे शब्द
बोलता हूँ, फिर भी तुम उसकी बातों पर ध्यान नहीं किए हो और ना ही उसकी बातों पर अमल की हो। तुमने यह नहीं सोचा है कि यह मेरे लिए क्या बोल रहा है, मेरे लिए बुरा बोल रहा है कि मेरे लिए भला बोल रहा है। तुम बुरा भला ना सोते हुए अपने जीवन में सदैव कार्यरत रहे हो। जो तुम्हारे जीत की सबसे बड़ी कुंजी है वह तो तुम्हारे पास है। तुमने अपनी जीत को अपना स्वप्न समझ लिया था, अपनी जीत को अपना परम उद्देश्य समझ लिया था। इसीलिए तुम्हें हर चीज में, हर कार्य में जीत मिलती है। एक ऐसी जीत मिलती है जो किसी को प्राप्त नहीं होती। यूं की जीत को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है, परंतु मेरे बच्चे जितना तो सब कोई चाहता है, परंतु उतनी मेहनत नहीं करना चाहता। यदि कोई मेहनत कर दे तो सबके लिए जीत आसान हो जाए। मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति रणभूमि में निकलता है युद्ध करने के लिए, तो वह यह नहीं सोचता है किसका परिणाम क्या होगा, मेरी विजय होगी या पराजय होगी। जब रणभूमि में युद्ध का सामना होता है तभी पता चलता है यह किसकी विजय होगी। जब एक दूसरे का सामना होता है, जब एक दूसरे का सामना होता है, इस समय यह निश्चित हो जाता है कि किसके अंदर कितना बाल है और कौन इस युद्ध को पूरी तरह से जीतेगा। और वह लगातार युद्ध में लड़ते रहते हैं। जहाँ तक उनकी क्षमता होती है, जहाँ तक उनका मेहनत होती है, वह करते रहते हैं। और भी जब किसी एक ही मेहनत काम नहीं करती है तो वह हार जाता है और जीतने वाला जीत जाता है, क्योंकि उसके अंदर हौसला था, जज्बा था जीतने का और वह जीत गया। और फिर वह युद्ध को डोट जीत का अपना नाम रोशन करता है, अपने घर का नाम रोशन करता है, अपने कल का नाम रोशन करता है और अपने गांव का नाम रोशन करता है। उसने परिणाम की चिंता नहीं की और वह युद्ध में चला गया, उसकी विजय हुई। अपने जीवन में कार्य करना चाहिए, तुम्हें परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, मुझे जानकारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब तुम स्वयं काम करने लगे हुए तो उसका परिणाम स्वयं बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत इतनी कठोर होती है। कठोर मेहनत के बल पर किसी न किसी को टिकना पड़ ही जाता है। हर व्यक्ति कठोर मेहनत करके सामने टिक जाता है। मेरे बच्चे, किसी तरीके से तुम अपने जीवन में कम करो, मेहनत करो और उसके बारे में मत सोचो कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। जब समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत से बेहतर मिलेगा। जो तुमने मेहनत की है उससे भी ज्यादा तुम्हें मिलेगा, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है इस संसार में। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ पड़े हुए हैं, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें रुलाना चाहते हैं। मैं सब बातें पूरी तरीके से जानता हूँ, किंतु मैं यह भी जानता हूँ शत्रु चाहे जितना प्रयास कर ले वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे माता जी का हाथ है, तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारे माता काली जी देख रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो मेरा उद्देश्य है, मेरा कार्य है, वह मैं करूँगा। तुम्हारा जो कार्य है उसे तुम करो, मत सोचो मेरा जब समय आएगा तब मैं कर दूंगा, परंतु जब मैं करूँगा तो मैं बेहतर करूँगा, क्योंकि मैं छोटा मोटा कुछ तुम्हें देना नहीं चाहता हूँ। जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो, जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, परंतु मेरी वजह तुम शत्रुओं के चुंगल में पड़ जाते हो और शत्रु जो तुम्हारा करते हैं उसी में तुम उसे रहते हो। मेरे बच्चे, उनके कार्य है उलझन, उनका कार्य है परेशान करना, तो तुम क्या उसी में उलझे रहोगे? तुम्हें तो यह देखना चाहिए या सोचना चाहिए कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, फिर सही कैसे से कुछ करना है। एक ही उन्होंने तो अपना सब कुछ बना लिया है, सिर्फ तुम्हारी अब बारी है। यदि तुम अब उनकी बातों में पड़े रहोगे, उनके जैसे कार्य करोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा नुकसान ही होगा, और जो तुम्हारा नुकसान होगा तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक बात होगी। मेरे बच्चे, तुम नए नए रास्ते बनाते जाते हो, नए नए उपाय सोचते रहते हो, नए तरीके से काम करते रहते हो, परंतु यह तुम्हारा शत्रु को अच्छा नहीं लगता है। उसे देखकर बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वह यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा शत्रु बहुत कुछ कर रहा है, बहुत तरीके से काम करके बहुत सारा धन कमा रहा है। मेरे पास आज धन नहीं है, क्योंकि मैं इतना कार्य कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई कर ही नहीं मिल रहा है।
मैं इतने दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ, कोई मुझे कुछ देने वाला नहीं है। जब यह बातें वह सोचता है तो उसके लिए बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि जिंदगी में हर चीज सोच ना सके आसान होता है किंतु करना बहुत ही कठिन हो जाता है। मेरी इसी तरीके से करना प्रारंभ कर दे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम मेहनत करते हो, सोचते हो अपने मन में कि मैं यह कार्य करूंगा, किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो। किसी ना किसी कारण से तुम रुक जाते हो। तुम यह सोचते हो कि शायद मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, यह कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह बातें तुम अपने मन में सोचकर चलते हो। यही सोचा तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि यदि तुम इस तरीके से सोचकर अपने मन में विचार रखोगे तो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें रोज के रोज अच्छे विचारों से तुम्हें अवगत कराया जाता है, अच्छी बातें तुम्हें बताई जाती है, अच्छा ज्ञान तुम्हें दिया जाता है। तुम्हारा जीवन की जो समस्याएं हैं, जो रुकावट है, वह सब दूर करते हुए तुम्हें हर चीज उपलब्ध कराई जाती है, हर चीज बताई जाती है, परंतु तुम्हें समझ में नहीं आता है। यदि तुम समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन समझ जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, अपने अंदर जब तक तुम पागलपन नहीं लगे तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा जैसे कि एक पल अपनी की धुन में मस्त रहता है, उसी तरीके से तुम्हें भी मत होना होगा। जिस कार्य को तुम पकड़ो उसे पर इस प्रकार से पूरी तरह से मस्त हो जो कि वह कार्य पूर्ण ही हो जाए। समय चाहे जैसा भी हो, तुम्हें उसे पूर्ण कर रहोगा। यदि तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम उसे दिन तक करते हो और फिर छोड़ देते हो। इस प्रकार की प्रक्रिया यदि तुम बराबर कंटिन्यू चलाते रहोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को बहुत ही मजबूत और प्रबल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें साहसी बना होगा। या तुम साहसी नहीं बन सकते हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पर साहस के बल पर ही सब कुछ किया जा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं, तुम्हारी जितनी भी आवश्यकता है, सब तुम्हें मेहनत से पूर्ण करनी होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रुकावटें तो बहुत आएंगे, बहुत लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को बिगड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें बहुत ही सावधानी और सतर्कता से अपने कार्य को करना होगा, अपने कार्य को निभाना होगा। यदि तुम इसमें धोखा खा गए तो तुम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है कि तुम इस पर खरे उतर पाते हो या नहीं उतर पाते हो। तो मैं अपने आप को बचाव करना है इस जीवन में। जो व्यक्ति बचाव करके अपने आप को सही तरीके से सुरक्षित कर लेता है वह व्यक्ति सक्षम व्यक्ति कहलाता है, अन्यथा औरों की भांति उनकी चपेट में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा लोग तुमसे आकर के मीठी बातें तो अवश्य करते हैं, परंतु उनके अंदर क्या है, वह क्या तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्या तुमने इस पर कभी विचार किया है? नहीं किया है, क्योंकि यदि तुम इस पर विचार करोगे तो तुम्हें एक गहराई से सोचने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी तुम उनके बारे में सो पाओगे। क्योंकि इस तरीके से किसी के बारे में जान सुना इतना आसान नहीं है जितना कि उसे पर अमल करके किया जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम चाहे जितना सावधानी से कार्य करो फिर भी तुम्हारे कर बिगड़ जाते हैं। तुमने मेहनत की, इतना पैसा लगाया, पैसा लगा करके तुमने एक बिजनेस शुरू किया, फिर भी तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो गया, क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी गुप्त बातों को जानकर, तुम्हारे गुप्त राज को जानकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाया, तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा और उसी में तुम्हें फंसा लिया। तुम यह सोच नहीं पाए, यह समझ नहीं पाए कि यह मेरे साथ कैसे हो रहा है। यह जो घटनाएं हैं मेरे साथ किस प्रकार से घट रही हैं, जो मेरे जीवन में उल्टा कालचक्र चल रहा है, वह किस प्रकार से चल रहा है, ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो मेरे जीवन को इस प्रकार से हस्त व्यस्त कर रहा है।
क्योंकि आज तक मेरे जीवन में इस प्रकार का कुछ भी बवंडर नहीं हुआ है। आज का जो यह बवंडर हो रहा है किस कारण से हो रहा है? मैंने अपने आप को कामयाब बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया है। अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाई है। जहाँ तक हो सकता था मैं कभी भी आराम नहीं करता था, दिन रात लगा रहता था और यह सोचता रहता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास सब कुछ होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, बांग्ला होगा, रुपया पैसा होगा, सब कुछ मेरे पास उपस्थित होगा। किंतु आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरी ऐसी दशा है जिसे देखकर मुझे खुद ही रोना आता है कि मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सारा कुछ बर्बाद हो गया, सब सपने मेरे टूट गए, बिखर गए, परंतु मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आया। आज मैं अपने प्रभु पर ही विश्वास करता हूँ, उन्हीं पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने परमात्मा पर की। मेरे परमात्मा ही मेरे बारे में कुछ अब करेंगे, सब कुछ सही करेंगे। यदि वह भी इस कार्य को करने में असमर्थ रहे तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरा तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। इन सब बातों को मन में लेकर के चलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैं आज तक जो भी कार्य किया बहुत ही कठोर मेहनत से किया। आज के समय पर कोई रास्ता नहीं बताता है। यदि तुम भूल गए हो तो तुम्हें कोई बताने के लिए नहीं आएगा, और तुम यदि पूछते भी हो कि मुझे वहाँ पर जाना है तो उल्टा रास्ता बताकर तुम्हें भ्रमित किया जाता है। आज का यही टाइम चल रहा है। आज का जो यह युग चल रहा है यह कलयुग है। इस कलयुग में अत्याचार, अपराध, पाप, यह सब बहुत ही सरलता से होता है। कोई यह नहीं समझता है कि मुझे यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस करते रहते हैं। किंतु यह सब करना बहुत ही बड़ा पाप है। इस पाप का परिणाम देखना पड़ सकता है, किंतु जिस देखना पड़ेगा बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, शत्रु तुम्हारा बहुत ही प्रबल है। उसने जो भी किया तुम्हारे यह तुम्हें पीड़ित और परेशान करने के लिए किया, तुम्हें नहीं दिखाने के लिए, तुम्हारी आवश्यकताओं को तुमसे दूर करने के लिए तुम्हारे कार्य में हस्ताक्षर किया, तुम्हारे सभी कार्यों को उसने निरस्त किया। तुम जहाँ जहाँ पर अपना कार्य कर रहे थे, जैसे जैसे कर रहे थे, उसे पर हस्तक्षेप किया, किंतु तुम सब देखते रहे। तुमने अभी अपना कोई उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है और ना ही तुमने उसमें कुछ कहा है। जिस प्रकार से यह कार्य चल रहा है तुम सिर्फ देखे जा रहे हो। मेरे बच्चे, कब तक तुम देखते रहोगे? तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि किसी को जवाब दिया जाए, परंतु तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। सिर्फ वही जो किया जा रहा है तो किया जा रहा है, वही जो बोल रहा है तो बोल रहा है। तुम्हारे पास ऐसे शब्द नहीं है क्या, या तुम्हारे पास ऐसे विचार नहीं है कि तुम उसको कुछ ऐसा बता सको जैसे उसकी समझ में आ सके? परंतु नहीं, तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं उसे पर ऐसी प्रक्रिया व्यक्त करूं और उसे सही तरीके से समझाऊं। अपने जीवन में कभी ऐसी एंट्री ना करें कि तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाए, क्योंकि उसके कारण से तुम्हारा कई बार जीवन संकट में पड़ा है। मैंने देखा है, तो वहाँ से बढ़कर के कैसे आए हो मैं भली भांति जानता हूँ। एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी, तुम्हें छोड़कर वह चला गया, परंतु वह तुम्हारे साथ सदैव रहता था और तुम्हारे साथ रहकर के बहुत ही मीठे मीठे वादे करता था, मीठी मीठी बातें करता था, परंतु जब तुम्हारे पर आए तो वह भाग गया। वह तुम्हें बचाने के लिए नहीं रुक। यदि बार रुक जाता तो तुम पर हमला नहीं हो पाता। लोग तुम्हें किसी भी तरीके से पकड़ नहीं पाते और ना कि जकड़ पाए, किंतु जब वह भाग गया तब लोगों ने तुम पर पूरा अटैक किया और तुम्हें पीड़ित, परेशान किया। आज तुम्हारी स्थिति इतनी ज्यादा बेकार हो गई है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त नहीं मिल पा रहा है। तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा परेशानी से गुजरा है, ऐसे परेशानी के दिन जो देखने में लज्जा आती है, परंतु तुम कैसे इन सब दोनों को व्यतीत कर लेते थे? जीवन में इतना सब संघर्ष, संकट कैसे देख लेते थे? यह तुम्हारी महानता है, यह तुम्हारी उदारता है, क्योंकि हृदय की गहराई से यदि देखा जाए तो जीवन बहुत ही ठन है, उसमें जीवन का व्यतीत करना बहुत ही दुर्लभ माना गया है। परंतु हर मनुष्य के जीवन में संकट आते हैं, समस्या आती है और सुख दुख भी होते हैं।
आपका जो समय है वह तुम्हारे सुख का समय आने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतने आनंद और इतनी खुशियाँ आने वाली है कि तुमने सोचा नहीं होगा। तुम्हारे लिए लंबी लंबी योजना और सत्य घटनाओं का घटनाक्रम रखा गया है। अब से तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारे परिवार पर मेरे आशीर्वाद की कृपा दृष्टि सदैव के लिए बरसती रहेगी। मैं तो आपकी कृपा दृष्टि में रहता ही हूँ। अब तुम्हारा शत्रु पर इतना बड़ा कहर पड़ रहा है कि वह उसका सामना नहीं कर पा रहा है। वह सोच रहा है कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी ऐसी सिचुएशन क्यों हो गई है। उसकी बैंड बज गई है, उसने जो किया था उल्टा हो गया, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। यदि तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे लिए स्वयं गड्ढा खुद जाएगा। यदि तुम दूसरे का बड़ा चाहोगे तो तुम्हारा स्वयं बड़ा हो जाएगा। कोई करे या ना करे, कोई चाहे या ना का चाहे, परंतु तुम्हारा नुकसान आवश्यक हो जाएगा। इसीलिए अपने मन में कभी भी ऐसी भावना मत रखो कि दूसरे का नुकसान हो, दूसरे का अहित हो। यदि तुम ऐसा विचार रखते हो, ऐसी भावना रखते हो, तो तुम्हारा कार्य पहले ही बिगड़ेगा। यह तो मैं निश्चित रूप से कह देता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, सबके लिए प्रेम रखो, सबके लिए करुणा रखो, सबको एक समान मानो, सबसे प्रेम करो। मेरा तो यही उद्देश्य है। परंतु अब तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है, क्या चल रहा है, वह तुम ही जान सकते हो। आज अपने शत्रु की दशा को देखकर तुम्हें भी रोना आ जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा शान है। उसकी दुर्दशा को देखकर बहुत लोग उसे पर हंसी उड़ा रहे हैं, क्योंकि वह पहले तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा आदमी था। आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह अब किसी भी लायक का नहीं बचा है। उसे रोना आ रहा है, वह रो रहा है और मुझे गुहार लगा रहा है। मेरे दरबार में आकर के मुझसे माफी मांग रहा है। मेरे कर्मों को माफ कर दो, मैंने जो कर्म किए हैं उनको मुझसे अलग कर दो और मेरे अच्छे कर्मों को जोड़ दो, क्योंकि मैं अब इतना सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरे प्रभु मुझे अवसर दे दीजिए, एक अवसर तो अवश्य मुझे प्रदान कर दीजिए। अब मैं आगे से कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा, कभी भी आपके भक्तों को परेशान करने का साहस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे प्रभु बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उनमें अंत शक्तियाँ विद्यमान है। उन शक्तियों को मैं नहीं झेल सकता हूँ। आज मेरी दुर्दशा ऐसी हो गई है कि मैं अब किसी के पास जाता हूँ तो मेरा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है और ना ही मेरी बात को मानता है। यदि आज प्रभु आप मेरी पर कृपा कर देते हैं तो मेरा भाग्य समझ जाता है, अन्यथा मैं इसी प्रकार से इधर उधर भटकता रहूंगा और मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। परंतु मेरी स्थिति है ऐसी है कि मैं अब और कुछ नहीं कर सकता हूँ, इससे से ज्यादा सहन कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी मनोजा इतना ज्यादा खराब हो गई है कि मैं अब कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ और ना ही कोई अच्छा सा निर्णय ले पा रहा हूँ। अब मेरे प्रभु ही मेरे बारे में सोचे। यदि आप मुझे माफ कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है, अन्यथा मैं जिस प्रकार से भोग रहा हूँ भागता रहूंगा, परंतु ज्यादा दिन भोग नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और ना ही मैं इसे सहन कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी पीड़ा मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मैं चाहता हूँ इसे बाहर निकलना, परंतु निकल नहीं पा रहा हूँ। यदि आप कृपा कर देते हैं तो मैं यहाँ से निकलने में सक्षम हो जाता है। अब वह बुरे कर्म के बारे में सोच ही नहीं रहा है और ना ही किसी के बारे में गलत सोच रहा है। अब उसकी सोच अच्छी हो गई है, अब वह तुम्हारे प्रति भी अच्छा सोचता है। अब वह तुमसे मित्रता करना चाहता है, क्योंकि वह जानता था कि तुम बहुत बड़े शिव भक्त हो और तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। उसने सोचा कि आज मेरी यह दशा तुम्हारी वजह से ही हो गई है, क्योंकि तुमने अपनी भक्ति के तरफ से मुझ पर प्रहार किया है और तुम्हारी जो दशा बिगड़ गई है वह इस वजह से है। इसलिए वह तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा है, तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है। कुछ दिन में आकर के तुम्हारे सामने तुमसे माफी मांगेगा और तुमसे आगे के लिए हाथ जोड़कर विनती करेगा कि मैं अब आगे से कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जो उसे तुम्हें दिक्कत हो। मैं अब
तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ। अब मुझे प्रभु से कहकर मुक्ति दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरी ऐसी दशा है जैसा कभी भी हुआ नहीं है। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, परंतु अब न जाने क्यों यह सब मेरे साथ घट रहा है। मुझे देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि यदि आज स्थिति मेरी इस प्रकार की है तो आगे आने वाले समय में मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी। मैं इन पीड़ाओं को झेल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक परेशानी मेरे जीवन से हटती है तो दूसरी आ जाती है। यदि आज मुझ पर है तो कल मेरे परिवार पर है, परसों मेरे भाई पर है, फिर बहन पर है। इसी प्रकार से निरंतर चलता आ रहा है यह प्रक्रिया। यदि यह सुध आ नहीं गया, इस पर सुधार नहीं किया गया तो यह तो मुझे बर्बाद करके ही रख देगा। मैं तो बहुत से सपने देखे थे, आज मेरे सपने सभी टूट गए हैं। मैं उसे स्वप्न को तो दूर रखो, मैं आज अपने पेट के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसकी आवश्यकता के रूप में भर नहीं पा रहा हूँ और ना ही मुझे कुछ मिल पा रहा है। मैं तो सोच सोच कर रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ और अपने आप को बहुत ही ज्यादा कोस रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं किसी के साथ है बुरा ना करता तो आज मेरे साथ भी बुरा ना होता। मैं तो अपने ही अहंकार में मस्त था, अपनी ही कम से मतलब रखता था, अपने ही जीवन से मतलब रखता था, किसी के ना होने और होने से कोई मतलब नहीं था। आज जब मुँह पर पड़ी है तो मुझे समझ में आ रहा है कि वास्तव में परेशानियाँ होती क्या है, दुख तकलीफ होते क्या है। मेरी दशा जो है बस सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ, किसी को बात नहीं सकता हूँ, किसी को बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर है। यदि इस पर सुधार नहीं किया गया तो मेरा तो अंत निश्चित है, क्योंकि मैं ज्यादा दिन तक इन सब चीजों को देख नहीं पाऊंगा, ना ही झेल पाऊंगा। मेरी क्षमता जिस दिन समाप्त हो गई, मैं उसी दिन से अपने कार्य को और अपने आप को समाप्त कर लूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इसी प्रकार से जाकर के मेरे दरबार में, मेरे धाम में कहता है, तो अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? क्या मैं इसे छुटकारा दिला दूं, उसे मुक्त कर दूं? उसके पास जो दिखते हो रहे हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, उससे उनका निवारण करवा दो, या तो मैं कर सकता हूँ, परंतु यदि तुम्हारी अनुमति होगी तब, क्योंकि उसने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें चोट पहुँचाने का साहस किया है। जो भी व्यक्ति मेरे भक्त को चोट पहुँचाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, उसे तो दंड मिलना ही चाहिए। परंतु जो भी उसके जीवन में कठिनाइयाँ, समस्याएं, पीड़ाएं आ रही हैं, उसमें सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं है। तुम्हारे कर्मों के आधार पर सृष्टि की विधि विधान द्वारा रचित कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम्हारे साथ यह सब दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि तुम, परंतु इतना जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह सब अब काम हो जाएगा, क्योंकि तुमने इतनी क्षमा याचना की, इतनी विनती की है, तो मेरा भी फर्ज बनता है उसे क्षमा करना। अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैंने किया नहीं है। यह तुम्हारी अनुमति हो तो हाँ टाइप कर दीजिए और कह दीजिए कि हाँ उन्हें माफ कर दीजिए, और मैं आपको वह सब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। परंतु यदि तुम अपना मान सम्मान खो गए तो वह नहीं मिल पाए। तुम्हें पहले अपने मान और सम्मान को बनाना चाहिए, तुम्हें अपने लेवल का सब कुछ करना चाहिए। यदि तुम इतना नहीं करोगे तो तुम्हारे आगे आने वाली वीडियो तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान दिए होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा नटखट स्वभाव के हो और तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेम रहता है। तुम सदैव एक दूसरे से मिलकर रहते हो जहाँ तक हो सकता है। तुम किसी के साथ हेल्प नहीं करते हो और ना ही बुरा समझते हो। तुम्हारा जीवन कल्याणपूर्ण और मंगलमय होना चाहिए, परंतु इन शत्रुओं और कुछ लोगों के कारण तुम्हारे जीवन में कुछ उल्टा हो गया है और इस समय कुछ परेशानियां चल रही है, जो कि आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। बस तुम्हारा समय थोड़ा ही बचा है। जब तुम अपनी परेशानी से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि अभी तुम्हारे पास जो समय है आगे आने वाले समय में परिवर्तित हो जाएगा और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। जब तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा तब वह तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा सक्षम समझोगे तो लोग तुम्हें यह समझेंगे कि इसे कुछ याद नहीं है और इसके पास कोई काम भी नहीं है। जब काम नहीं है तो तुम्हें सब चीज याद रखनी चाहिए और सब कुछ
सही ढंग से करना चाहिए, क्योंकि शत्रुओं को तुम्हें इस प्रकार से नजर रखनी चाहिए कि वह तुम पर कोई हमला कर ही ना पाए, क्योंकि यदि जो भी हमला कर लेंगे तब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे भी, तुम पर तुरंत के तुरंत भाभी हो जाएंगे और तुम इसी तरीके से देखते रह जाओगे। मेरा तो है उद्देश्य यही रहता है कि तुम जीवन में अपार सुख पर धन पकड़ के बहुत बड़े आदमी बन जाओ और तुम्हारे पास सब कुछ रहे, शत्रु तुमसे देखकर डरे और भी दूर ही बैठे रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर, शिव शंकर जी पर विश्वास है तो वहाँ टाइप करें, टैप करें कि हाँ, मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे जीवन के सत्य के बारे में एक एक बात को निकाल कर रखा है। सत्यता को डोट प्रमाणित करते हुए सब कुछ मेरे सामने लाकर रख दिया है। अब मैं एक एक बात समझ चुका हूँ, एक एक बात जान चुका हूँ कि क्या मेरे साथ है और क्या मेरे जीवन में होने वाला है। पूरी बातों का मेरे साथ व्याख्यान है, क्योंकि मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया है, जो भी बताया है वह अच्छा बताया है, क्योंकि मैं यह नहीं जानता था कि क्या है और क्या नहीं है, परंतु मेरे प्रभु ने मेरा पूर्ण रूप से साथ दिया और मुझे एक एक चीज बहुत ही कायदे से समझ रहे हैं। चाहे जितना भी समय लगे, परंतु वह मुझे समझ रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए, मेरे फायदे के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे प्रभु को ज्यादा समय नहीं रहता है। वह बहुत से कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इतने कार्य उनके पास होते हैं, ने लोग उनके पास होते हैं कि हर एक को देख पाना, हर एक को अपने हिसाब से चला पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं जहाँ तक होता है वहाँ तक तुम्हारी परेशानियों को दूर करता रहता हूँ और तुम्हारा जीवन को सबसे अलग रखता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई ऐसी समस्या ना आएगी, तुम्हें कुछ करना पड़े। मेरे बच्चे, तुमने देखा हो कि एक पहाड़ की ऊंचाई कितनी ज्यादा होती है, परंतु उसे पर चढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है। जो बहुत ही ज्यादा हिम्मती ही होगा, उसके अंदर साहस होगा, वह सबसे अच्छा होगा। मैंने उसके विचारों को देखा है, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो भी ला करके रखा है वह बहुत उचित है। मैं अपने प्रभु की बार बार करता हूँ, क्योंकि मैं अपने शत्रुओं के बारे में नहीं जानता था। आज प्रभु ने मेरे शत्रु के बारे में बात कर, उनके खिलाफ बात कर मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है, क्योंकि मेरे शत्रु के बारे में संपूर्ण जानकारी मुझे प्राप्त हो गई है। मैं अब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसके प्रभु महादेव जी होते हैं। आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मुझे अपने साक्षात दर्शन दे कि मेरे सामने आकर के मुझे धन्य कर दिया है और मेरे सामने आकर के अपनी पवित्र वाणी से मुझे समझ रहे हैं, परंतु मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते नहीं है। इस बार तो आते हैं, बताते हैं, समझते हैं, परंतु वह समझता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम अब चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब से तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य होंगे, तुम्हारे बिगड़े हुए कार्य होंगे। तुम्हारी जो भी चीज है वह सब व्यवस्थित कर दी जाएगी। तुम्हारे लिए रहने आए, तुम्हारे लिए खाना, तुम्हारे लिए पीना, सबकी व्यवस्था कर दी जाएगी। यदि तुम अब भी नहीं समझ पाए, अभी कुछ नहीं कर पाया, तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। जब मैं इतनी सरलता से तुम्हें बता रहा हूँ, इतने रास्ते तुम हारे सरल कर रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ, तब तुम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हो, तो कठिन कार्यों को तुम किस तरीके से करोगे? मेरा तो यही उद्देश्य है, मेरा यही मानना है कि तुम्हें अच्छे तरीके से तुम्हारे जीवन को देखा जाए और उसमें अच्छे अच्छे सुविधा, अच्छे अच्छे व्यवस्थाएं, अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए जाएं। मेरा पूर्ण रूप से आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हो जाइए। अपने आप को डोट मजबूत कर लीजिए और मैं अब जो आशीर्वाद दूंगा वह तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि मैं जो भी संदेश और जो भी आशीर्वाद लेकर के आता होगा, सत्य लेकर के आता हूँ,
आज मैं जो भी आशीर्वाद दूंगा वह तुम्हारी सत्यता को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे जीवन के बारे में सब कुछ बताया। मेरे बच्चे, मुझे आशा है तुम मेरी इन बातों को पूरी रूप से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हो तो फिर समझ जाओगे, क्योंकि मैं आज इतने ही समय लेकर के तुम्हारे पास आया था। अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चलता हूँ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा और बेहतर होगा, क्योंकि मैं जो भी संदेश लाता हूँ वह बेहतर ही लेकर के आता हूँ। तुम्हारे जीवन की सत्य घटनाओं को लेकर के आता हूँ जो आने वाली होती है, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब कोई नहीं बताता है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय काली माता, जय रानी माता, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय काली माता, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम, जय हनुमान।